नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले नींबू के पौधे के बारे में कि कैसे आप अपने नींबू के पौधे में बेशुमार फूल और फल ले सकते हैं। जिस पौधे में भी कभी फल फूल नहीं आया वो नींबू का पौधा भी फल फूलों से भर जाएगा। और दोस्तों अगर तो आपके नींबू के पौधे में फूल आ रहे हैं पर फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे, वो फल में कन्वर्ट होने से पहले ही सारे फूल नीचे गिर जा रहे हैं, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आगे चल के इसका भी हल बताने वाला हूँ, बस वीडियो को पूरा वॉच करें। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि नींबू के पौधे के लिए कौन सी खाद सही रहेगी, कितने इंचेस का गमला लगाना चाहिए हमें, और नींबू के पौधे की टोटल कितनी वेराइटीज होती है और कौन सी वेराइटी किस मौसम के अंदर हमें फल देती है, और जो आपके घर पे नींबू का पौधा लगा हुआ है वो कौन सी वेराइटी का है, और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि जो हमारे घर पे नींबू का पौधा लगा हुआ है वो कौन सी वेराइटी का है। जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं नेचर नर्सरी यूट्यूब चैनल। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि नींबू के पौधे की टोटल कितनी वेराइटी होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नींबू के पौधे की टोटल 4 वेराइटीज होती है और एक एक करके सारी वेराइटीज को मैं दिखाने वाला हूं। फिर आपको पता लगाना है जो आपके घर पे नींबू का पौधा लगा हुआ है कौन सी वेराइटीज का है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो ये जो हमारा पौधा है वो है नींबू का पौधा, पर ये कौन सी वेराइटीज का है तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये हमारा कागजी नींबू का पौधा है। अगर ज्यादा फल की बात करें तो कागजी नींबू का पौधा हमें सबसे ज्यादा फल देता है। इस नींबू के पौधे की सबसे खास बात ये है कि ये पौधा गमले में लगा हुआ हो फिर भी हमें बहुत ज्यादा फल देता है। बात करें कि इस पौधे में किस मौसम में फल आता है, यूँ तो कागजी नींबू का पौधा साल में 2 मरतबा फल देता है, पर इसकी अच्छे से देखभाल की जाए तो ये पूरे साल भी फल दे सकता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा सीडलेस नींबू का पौधा। अगर इस सीडलेस नींबू के फल की बात करें तो इसके फल में बीज नहीं होता और इस नींबू का फल भी आकार में काफी बड़ा होता है बाकी वेराइटियों के मुकाबले में, और सीडलेस नींबू भी साल में 2 मरतबा फल देता है। तीसरे नंबर पे है हमारी चाइना नींबू की वेराइटी, और इसकी फल की बात करें तो इसका फल आकार में काफी छोटा होता है और इसके अंदर रस भी बहुत कम होता है, और ये साल के पूरे 12 महीने फल देता रहता है। आप चाहो तो इनमें से कोई भी वैरायटी को अपने घर में गमले में लगा सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग देंगे। चौथे नंबर पे हमारी आती है देसी नींबू की वैरायटी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा पौधा है देसी नींबू का पौधा। अगर तो आपने अपने घर के अंदर ये देसी नींबू का पौधा लगाया है और इसको आपने गमले में लगा रखा है तो भूल ही जाओ कि आपके नींबू में कभी फल आएगा, क्योंकि देसी नींबू में साल में एक ही मरतबा फल देता है। देसी नींबू का पौधा तभी फल देगा जब आप अपने पौधे को जमीन के अंदर लगाओगे, ना को गमले में। देसी नींबू के पौधे से गमले में लगा के फल लेना चाहते हैं तो आपको गमला बहुत ज्यादा बड़ा लेना पड़ेगा और आपको 3 से 4 सालों का वेट भी करना पड़ेगा। उम्मीद करूंगा आपको ये तो पता लग गया होगा कि नींबू के पौधे की टोटल कितनी वैरायटी होती है और कौन सी वैरायटी कौन से मौसम में फल देती है। जैसे कि आप देख सकते हो जितनी भी मेरी वैरायटीज के नींबू के पौधे हैं कितनी अच्छी ग्रोथ पे है और कितनी अच्छी फ्लावरिंग दे रहे हैं। जाहिर सी बात है जब इतनी अच्छी फ्लावरिंग दे रहे हैं तो फ्रूट भी इसके अंदर काफी अच्छा आएगा। दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि आप अपने नींबू के पौधे में भरपूर लेमन कैसे ले सकते हैं। आप अपने नींबू के पौधे में ऐसा क्या करें जो ज्यादा से ज्यादा आपके नींबू के पौधे में फ्लावरिंग आए, ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। दोस्तों सबसे पहले आपके नींबू के पौधे के अंदर जो भी जड़ी बूटियां हो रही है, छोटे छोटे घास फूस हो रहे हैं, आपको उसको निकाल के हटा देना है। अगर तो दोस्तों आपने अपने नींबू के गमले में कोई और पौधा भी लगाया हुआ है तो आपने उसको भी निकाल देना है। गमले से इन जड़ी बूटियों को निकालने से पौधे को कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि पौधे को भरपूर पोषण मिलता है। दूसरा फायदा इसका ये भी है नींबू के पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस जैसी बीमारी हमारे नींबू के पौधे में नहीं लगती। तीसरा फायदा इसका ये भी है जब हम अपने गमले के अंदर पानी देते हैं पानी सही से पौधे की रूट्स तक पहुंच पाता है, और जब हमारे गमले के अंदर कोई और पौधा या जड़ी बूटियां होती है जब हम पानी डालते हैं तो वो जड़ी बूटियों की जो रूट्स होती है वो पानी को बहुत जल्द अब्जॉर्ब कर लेती है, और जो हमारे लेमन के पौधे की जो रूट्स होती है उस तक पानी सही से पहुंच ही नहीं पाता। इस वजह से हमारा पौधा ग्रोथ सही से नहीं होता। दूसरे नंबर पे आपके लेमन के पौधे के अंदर कोई भी सूखी टहनियाँ आपको कटर की मदद से या कैंची की मदद से आपने कुछ इस तरीके से कट करके हटा देना है। नींबू के पौधे में इन सूखी टहनियों को काटने से भी कई सारे नींबू के पौधे को फायदे होते हैं। इन सूखी टहनियों को काटने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके नींबू के पौधे में नई नई शाखाएं आएगी और पौधा भी घना बनेगा। इसका तीसरा फायदा ये भी है मिनी बग्स आपके पौधे में कभी नहीं लगेगा, जिसको हम व्हाइट कीड़ा भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे आपने ये करना है, आपने अपने पौधे की गुटाई कर देनी है। गुटाई करने से भी हमारे पौधे में कई सारे फायदे हैं। गुटाई करने से गमले की मिट्टी नरम होती है और पौधे की जो रूट्स होती है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाती है। दूसरा फायदा इसका ये भी है जब भी हम अपने गमले के अंदर पानी देते हैं पानी इसकी डायरेक्ट जड़ों तक सही से पहुंच पाता है। गोटी करने के बाद आपको कोई भी खाद इस्तेमाल करनी है
खाद आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, नीम की खली भी यूज़ कर सकते हैं और या तो फिर आप गोबर वाली खाद भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट खाद की बात करें तो गोबर वाली खाद आप यूज़ करें। नींबू के पौधे के लिए सबसे अच्छी खाद गोबर वाली खाद है। तीसरे नंबर पे आपने अपने पौधे को कोई ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर पूरे दिन की भरपूर धूप मिल सके, क्योंकि धूप लगने से ही हमारे पौधे के अंदर अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग आती है और फ्लावरिंग की वजह से हमारे पौधे के अंदर फल भी आते हैं। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपने नींबू के पौधे को कोई ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर पूरे दिन की भरपूर उस पौधे को धूप मिल सके। और अगर तो आपने अपने नींबू के पौधे को कोई ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पर धूप बहुत कम आती है, तो आपके नींबू के पौधे में कभी भी फल नहीं आएंगे, फूल भी नहीं आएंगे। और या तो फिर आपने अपने पौधे को कोई ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पर आपने चारों तरफ पौधे हैं और नींबू के पौधे को आपने उन पौधों के बीच में रखा हुआ है, तो फिर भी आपके नींबू के पौधे में कभी फल नहीं आएंगे, फूल भी नहीं आएंगे। बात कर लेते हैं कि नींबू के पौधे में किस टाइम पे पानी देना चाहिए और किस तरीके से पानी देना चाहिए। तो अगर तो दोस्तों आपके नींबू के पौधे में हल्की फुल्की फ्लावरिंग हो रही है और आप अपने नींबू के पौधे को ऊपर से पानी देते हैं, फ्लावर को भी आप पानी देते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरह पानी देना बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब हमारा पौधा फ्लावरिंग के ऊपर होता है और आप उसको ऊपर से पानी देते हैं तो पानी का जो प्रेशर होता है वो फ्लावर को नीचे गिरा देता है, क्योंकि नई रूट्स के साथ हमारे पौधे में फ्लावर आते हैं और नई रूट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, नाजुक होती है। और उस टाइम के अंदर जब हम ऊपर से पानी देते हैं प्रेशर के साथ, तो वो फूल होते हैं वो सारे नीचे फल में कनेक्ट होने से पहले ही सारे फूल जड़ जाते हैं। इस वजह से जब आपके नींबू के पौधे में फ्लावर आ रहे हो तो आपने हमेशा नीचे से ही पानी देना है, ऊपर से पानी नहीं देना। अब बात करेंगे कि हमारे पौधे के अंदर कितना पानी देना चाहिए और किस टाइम पे पानी देना चाहिए। कोशिश करनी है जब भी आपका नींबू का जो गमला है वो आपको खुश्क नज़र आए तभी ही पानी देना है। आपने ज़्यादा पानी नहीं देना, उससे रूट्स ख़राब होती है। और आप दिन में 2 ही टाइम पानी दे सकते हैं, सुबह के 8 बजे और शाम को 7 बजे। 2 टाइम पानी के सही टाइम होते हैं। अगर आप नींबू के पौधे में ज़्यादा फल फूल लेना चाहते हैं तो आपको ये वाला फर्टिलाइज़र बनाना आना चाहिए। ये फर्टिलाइज़र बनाना बिल्कुल आसान है, ये आप घर पे भी बना सकते हैं और इसके फ़ायदे सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। ये केले के छिलकों का फर्टिलाइज़र है जो मैंने यहाँ पर नर्सरी पे खुद ही बनाया है। अगर आप भी केले को खा के केले के छिलके को फेंक देते हैं तो ये आज से ही केले के छिलकों को फेंकना बंद करें, क्योंकि केले के छिलकों का फर्टिलाइज़र काफ़ी फायदेमंद होता है और ये आप वीक में 1 मरतबा ही इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हफ्ते में तैयार भी हो जाता है। इसको बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। आपको कोई इस तरह की प्लास्टिक की कोई बोतल ले लेनी है और बोतल के अंदर केले के छोटे छोटे छिलके करके बोतल में डाल देने हैं। इन केले के छिलकों को बोतल में डाल लेना है। उसके बाद आपने इस बोतल में पानी भर देना है। उसके बाद आपने कोई ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर धूप भी आती हो, छाँव भी आती हो। उसके बाद आपने 7 दिनों का इंतजार करना है। 7 दिनों के बाद ये फर्टिलाइज़र आपके पौधे में इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाएगा। गले हुए छिलकों को भी आपने अपने गमले के अंदर डाल देना है और ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी कोई भी डाल दो, ये भी खाद का काम करते हैं। मेरे बताए हुए अगर सारे स्टेप को आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो आपको रिजल्ट अपने नींबू के पौधे में कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।